अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ खुशखबरियों के हफ्ते की रिसर्चेस एंड रिपोर्ट्स के साथ। पिछले ही हफ्ते जब सैटर्न आपके थर्ड एंगल पर आया था तो मेरी तरफ से ये प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की तरफ से ये आपको प्रेडिक्शंस मिल गई थी कि नाउ यू आर ऑन योर बेस्ट। पिछले 7 सालों में आपने बहुत कुछ बनाया है तो भी आप इस साल बहुत बढ़ जाएंगे, तेज़ी से बढ़ेंगे। पिछले 7 सालों में, पिछले 2.5 सालों में अगर आपने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एवरेज ही रहे, तो भी आप इस सीज़न के बाद आप ग्रोथ में जाएंगे। सो वीक कैप्रिकॉर्नियंस हों, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियंस हों, दोनों को 4 तरह के फ़ायदे सैटर्न के एवज मिलेंगे। नेचुरल एबिलिटी डेवलपमेंट, न्यू मैच्योरिटीज़, न्यू डिसीजन पावर्स, न्यू लकी फैक्टर्स एंड पावरफुल रेशो ऑफ सक्सेसेस। इन चारों मैच्योरिटीज़, रेशो ऑफ सक्सेसेस, प्लान्स एंड माइंड एबिलिटीज़ का आपको फ़ायदा आपकी सेहत में होगा। सबसे पहले सेहत की हसासियत, कंप्लेंट्स, ट्रबल्स वो दूर होंगी। दूसरे नंबर पर उस सेहत से रिलेटेड जो काम आपने सर अंजाम देने थे, बिज़नेस करना था या फिर कोई कंपटीशन विन करना था, हक तलब करने थे अपने, कोई भाग दौड़ करनी थी, वो प्रॉपरली कर पाएंगे। ये दूसरा एडवांटेज। एंड उससे आपका प्रैक्टिकल लेवल इंक्रीज़ करेगा एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लेवल ग्राउंड एफर्ट्स कहलाते हैं और वो भी आपके लिए कामयाबियों, इज़्ज़तों और इख्तियारात की वजह बनेगा। एंड द बिग वन, अगेन यू गेट योर पावरफुल मोस्ट रिलेशंस। मोहब्बत वाले रिलेशंस, खून वाले रिलेशंस सब वापस आएंगे, प्यार जताएंगे, मोहब्बत देंगे। ज़िंदगी में रिश्तों की साइंस दोबारा डेवलप होगी। ये साइंस की वजह से ज़िंदगी में रंगीनी रहती है। इंसान ज़िंदा रहने की जुस्तजू करता है। अगर वो साइंस ख़त्म हो जाए, रिलेशन आपको सब छोड़ दें, आप अकेले रह जाएं, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। उदासी आएगी ही आएगी। आपके लिए ईदें बेकार हो जाएंगी, शबरातें बेकार हो जाएंगी। आप अकेले तो खाना खाएं, वो तो जानवर भी खाते हैं, बट खुशियाँ रिलेशन से ही बनती हैं। रब ताला ने भी रिलेशंस की साइंस को दिलों से जोड़ा है। दिल आपस में सीधे हों, मोहब्बतें बनी हों, दिलों जो छोटी खुशी होगी वो भी बढ़ जाएगी। जो छोटी कोई अचीवमेंट करेंगे, सब लोग मिलकर खुश होंगे, वो भी बढ़ जाएगी। ये साइंस है। जो ज़रा आइसोलेटेड पीपल होते हैं वो इन साइंस को इतनी जल्दी हज़म नहीं करते, बट जो फैमिली ओरिएंटेड हैं या रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं, जिन्हें रिलेशनशिप साइंसेस का पता है, उन्हें इन सब बातों का बहुत गहरा असर होगा। एंड ये सब एडवांटेजेस आपको अब इस हफ्ते से स्ट्रांगली मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए फुल मून इस हफ्ते होगा 8 तारीख को। एंड फुल मून आपके लिए आपके 9th एंगल पर होगा। दिस इज स्पिरिचुअल मोस्ट फुल मून। एक तो शौबान का पूरा चांद है, शब बरात हो रही होगी उन दिनों। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली 9th एंगल पर जब फुल मून होता है तो इमोशनल बूस्टर मैक्सिमम मिलता है। एक तो आपके ताल्लुकात बुज़ुर्गों के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ या अथॉरिटी वाले लोगों के साथ बनना शुरू होंगे। दूसरा, आपकी दिलचस्पी में इजाफा होगा। इन दिनों आप अगर किसी मकसद के लिए काम कर रहे हैं, जैसे तालीम, जैसे आला तालीम का कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जैसे किसी कंपटीशन को विन करना चाह रहे हैं, तो आपकी दिलचस्पी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उधर बढ़ेगी, मोहब्बत के साथ, मिशनफुली और फोकस होकर। तो ये फुल मून के एडवांटेजेस हैं। इसके साइंटिफिक एडवांटेजेस में आपके अंदर की उकताहट ख़त्म होगी। ऐसी डिजीज़ेज़ या ऐसे जज्बात जो दिल को बुझा देते हैं, दिल बुझा बुझा सा रहता है, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। ये किसी शायर ने, मैं शायर का नाम भूल रहा, उन्होंने ये कहा था कि अगर दिल बुझा हुआ हो तो ये दुनिया में जो भी रंगीनियाँ ये फिर काम की नहीं रहती। तो वो जो बुझे हुए दिल हैं उनको फुल मून हमेशा डेवलप करता है। फिर आपके लिए वीनस आपके 4th एंगल पर। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। वीनस और जुपिटर दोनों इकट्ठे हैं। इन दिनों जो रिलेशनशिप कमिटमेंट्स होंगी, जो लव डेवलपमेंट्स होंगी, जो प्रपोजल्स आएंगे या जिनको आप प्रपोज करेंगे, वो बरकत वाले होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, रिग्रेटफुल नहीं होंगे। उनसे प्यार बढ़ेगा, लॉन्ग रिलेशंस बनेंगे एंड लकी भी होंगे। बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए लकी होगा। ड्यूरिंग द जुपिटर एंड वीनस जो रिलेशंस बनते हैं वो लकी होते हैं। और आपके लिए मार्स आपके 6th एंगल पर है। दिस इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। मार्स इज़ सो हेल्पफुल फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड गवर्नमेंट रिलेटेड मामलात।
एंड प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड। मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, कंपटीशन, फोर्सेस, गवर्नमेंट एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। इन सेक्टर में आप ऑन है, आप गवर्नमेंट से डील बनाना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई केस रिजॉल्व करना चाहते हैं, अपने हकूक़ मांगना चाहते हैं, या गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई सर्विसेज करना चाहते हैं, आप ज़रूर करिए। जो लोग कैप्रिकॉर्नियन पॉलिटिशियंस हैं वो ग्रोथ में जा सकते हैं इस वक्त। एंड लास्ट में आपका सन आपके थर्ड एंगल पर है, सन आपके फोर्थ एंगल पर है। यस, इन सन आपके थर्ड एंगल पर, सॉरी फोर्थ कह रहा हूँ, सन थर्ड पर है, मरकरी थर्ड पर है एंड सैटर्न थर्ड पर है। इन तीनों प्लैनेट के ग्रुप एफर्ट से आप अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए कुछ बड़ा कर सकेंगे। कोई फैमिली की ऐसी ख्वाहिश हो सकती है या ऐसी ज़रूरत हो सकती है जो फैमिली मेम्बर पूरा नहीं कर पा रहे। उन फैमिली मेम्बर्स में से जो कैप्रिकॉर्न होगा वो बहुत अच्छा प्लान बनाएगा या वो ज़्यादा एफर्ट्स करेगा। अगर उसके एफर्ट अफेक्टिव हैं तो वो उस पूरी फैमिली के लिए सहूलतकार के तौर पर उनकी फेवर में, उनकी भलाई में काम कर जाएगा। अगर आप कोई भी एफर्ट करेंगे वो आम लोगों के एफर्ट से ज़्यादा असरअंदाज होगा। तो अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा है, कोई ज़रूरत है, कोई ख्वाहिश है, तो कैप्रिकॉर्नियन अफराद अपनी फैमिली में ज़रा ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, वो कामयाब होंगे। अगर कोई हाउस वाइफ है या फैमिली लीडर कैप्रिकॉर्नियन है वो तो कर ही जाएंगे, वो उनको कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर जो लेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब औलादों में से या बहन भाइयों में से, वो अगर एफर्ट करेंगे तो वो अपनी सलाहियत से ज़्यादा कर जाएंगे। ये भी इक्वालिटी, ये भी मुयस्सर आएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। कैप्रिकॉर्नियन 37 से आप बाहर आ चुके हैं। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं। शोबान का महीना मजहबी नौयत के एडवांटेजेस दे रहा है। अगला महीना रमज़ान का, वो भी आपके लिए स्पिरिचुअल बूस्टर्स की वजह बने। यू आर गोइंग गुड, कोई कंप्लेन नहीं बनती इस वक्त कैप्रिकॉर्नियन। अगर फिर भी ऐसा फील हो, कोई सिकनेस, बीमार तो हो ही जाता है ना बंदा, सो अगर कोई सिकनेस है और चीज़ें सही नहीं चल पा रही, मोहब्बतें नहीं मिल रही या मटीरियल एडवांटेजेस नहीं मिल पा रहे, देन यू नीड सम रेमेडीज़, दैट इज़ ब्लू सफ़ायर। नीलम के 8 से 10 कैरेट पहनना आपकी नेचुरल स्किल्स को पॉलिश कर देगा। एंड साथ में सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे तिलावत करना डे टाइम में आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब ब्लैक कलर आप पे फुल है, आप कभी भी पहन सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आएगी। एंड भरपूर अंदाज से पहनिए। दैट्स ऑल। अगला हफ्ता तीसरा हफ्ता होगा मार्च का, एंड थर्ड वीक ऑफ एवरी मंथ हमेशा ही इम्पॉर्टेंट हुआ करते हैं, वो मैं तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें अच्छी लगी हैं तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन है ये हमारी हौसला अफजाई है कैप्रिकॉर्नियंस। हमने पिछले दिनों आपको बड़ी अजीब अजीब खबरें सुनाई हैं, बट दिस इज़ माई प्रॉमिस कि अब अगले दिनों में, अगले कई सालों तक अब मैं आपको अच्छी ही खबरें सुनाऊँगा। एंड ये खबरें सिर्फ मैं सिस्टम को पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर दिन है तो मुझे कहना ही होगा दिन है, अगर रात है तो मुझे कहना ही होगा रात है। इसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं है कि मैंने दिन या रात लाना है। अगर बहारें आ गई हैं तो मैं खुशखबरियाँ ही सुनाऊँगा, ख़िज़ाएँ आ गई हैं तो मुझे मजबूरन आपको ख़िज़ा की ही रिपोर्ट देना होगी। होपफुली आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।